पास्कल्स लॉ क्या कहता है बेटे, ध्यान से देखें। हमारा अभी का क्या टॉपिक है, पास्कल लॉ। ब्लेज पास्कल वाज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट जिन्होंने हमें प्रेशर से रिलेटेड जानकारी दी और साथ ही में पास्कल लॉ दिया। पास्कल लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेसल है, क्या है, कोई वेसल, वेसल माने बर्तन, उसके अंदर हमने कोई फ्लूइड डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया जो कि इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस है। इनकम्प्रेसिबल एंड क्या मतलब है इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस का? इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो, जिसमें जो कंप्रेस ना किया जा सके स्ट्रेस लगाकर, और नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी जीरो हो। अब विस्कोसिटी क्या है थोड़ा सा बताऊंगा, अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जब एक लिक्विड या कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, हम जनरली वाटर की बात करते हैं, मान लीजिए वाटर फ्लो करता है, नहर में पानी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो लेयर्स में चलता है बेटे। किस में चलता है? लेयर्स में। सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे ज्यादा फास्ट चलती है, जो ओपन लेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है जो, उससे नीचे वाली लेयर थोड़ा स्लो चलती है, उससे और नीचे वाली थोड़ा और स्लो चलती है, इस प्रकार स्लो 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 चलती है। क्लियर हुआ? आपने कई बार अगर कोई बच्चे ने नहर में नहाने वाला एडवेंचर किया है तो आप बच्चों ने फील किया होगा कि जब हम पानी की उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करते हैं तो हमारी अपर बॉडी को आगे की तरफ ऐसे झुके हुए रहना पड़ता है ना। इसका कारण है कि जो अपर लेयर है वो फास्टेस्ट मूव कर रही है, तो हमें उसको अपोज करने के लिए, ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए आगे की तरफ बेंडिंग करनी पड़ती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्लूइड है वो किस में मूव करता है, किस में फ्लो करता है, लेयर्स में। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी एक साथ ऐसे चले हुए आ रहा है, नहीं, ऊपर वाली लेयर अलग, नीचे फिर अलग, ऐसे कई सारी लेयर्स में। और लेयर्स जो हैं, एक फ्लूइड की लेयर अपने से ऊपर और नीचे वाली लेयर से अट्रैक्ट होती है इंटर एटॉमिक फोर्सेस के द्वारा, और दूसरों को अट्रैक्ट करती भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड लेयर्स में चल रहा है उसकी सभी लेयर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब चलने से रोक रही है। अट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, चलने से रोक रही है। उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी या विस्कस ड्रैग, क्योंकि ये लिक्विड के फ्लो को ओपोज करता है। जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है ना बेटे, वैसे ही लिक्विड्स में विस्कोसिटी होती है। लिक्विड्स में क्या होती है, विस्कोसिटी। जैसे पानी है और शहद है, एक बोतल में भर लेते हैं, सॉरी अलग अलग दो बोतलों में भर लेते हैं। अब आप सोचकर बताइए कि हम दोनों को अगर उल्टा कर दें तो पानी आसानी से बाहर आएगा कि शहद बाहर आएगा? पानी। वाई? सोचिए इन दोनों में से विस्कोसिटी ज्यादा किसकी है? शहद की है। क्लियर होगी बात क्या? तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप बच्चे विस्कोसिटी से मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि हमारे पास अगर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है और नॉन विस्कस भी है, दो क्वालिटी लिक्विड भी होनी चाहिए, यानी एक आइडियल लिक्विड की बात कर ली हमने, ठीक है। और उसे हम क्या करें, उसे हम मान लीजिए इस कंटेनर में भर देते हैं। इस कंटेनर में पूरी तरह से हमने इस लिक्विड को भर दिया। क्लियर हुआ बेटे? और अब हमने सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पिस्टन लगाया। क्या लगाया? यहाँ पर एक पिस्टन लगाया, और इस पिस्टन पर हमने एक फोर्स लगा दिया F, अंदर की तरफ इस लिक्विड को दबाएंगे, ठीक है। तो ये लिक्विड को जब हम दबाएंगे तो जो प्रेशर हमने इसके अंदर ट्रांसमिट किया है, जो प्रेशर हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली सब जगह पर इक्वल अमाउंट में ट्रांसमिट होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उतना का उतना ही। सपोज यहाँ पर जो प्रेशर P है तो इस जगह पर लिक्विड का प्रेशर P लगेगा, इस जगह पर भी लिक्विड का प्रेशर P लगेगा, लाइक दिस। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? इसमें एक कंडीशन है, ग्रेविटी इफेक्ट हमने नेग्लेक्ट मान रखा है। ग्रेविटी इफेक्ट क्या मान रखा है? नेग्लेक्ट मान रखा है। क्यों नेग्लेक्ट मान रखा है? क्योंकि अगर हम इस जगह और इस जगह के लिक्विड की ग्रेविटी की वजह से बात करें तो यहाँ पर प्रेशर इस लिक्विड की वजह से भी तो होगा ना बेटे, जो कि H रो G के बराबर होगा। उसकी भी हम बात इसी चैप्टर में आगे चलकर करेंगे। उसमें कहेंगे चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ, गहराई में जाएंगे तो प्रेशर का क्या होगा। लेकिन पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि अगर ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाए या फिर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक ही हाइट पर ले लिए जाएं, तो एक जगह पर आप लिक्विड के अंदर कोई प्रेशर लगाएंगे, उतना ही प्रेशर सभी पॉइंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली लगे। ये है बेटे पास्कल्स लॉ। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी, तो लिखिए पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन। देखो बेटे, ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी प्रेशर अप्लाइड एट वन पोर्शन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड है, उसके किसी एक लोकेशन पर आपने कुछ प्रेशर अप्लाई किया, विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड। पूरे फ्लूइड में सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? इन ऑल डायरेक्शंस, इन
ऑल डायरेक्शंस। बोलो, क्या इसमें कोई परेशानी है? ठीक है, काफ़ी सिंपल है। और इसकी एप्लीकेशंस हैं बेटे दो। क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पहला तो है बेटे हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक एप्लीकेशन क्या है इसकी? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट? हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या करते हैं बेटे, हमें मान लीजिए कोई हैवी लोड को उठाना है, हैवी लोड को उठाना है, तो उसको उठाने के लिए एक तो है कि हमें उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। सुपोज करते हैं कि हमें 50 किलोग्राम की कोई बॉडी को ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठाने के लिए उसका वेट कितना लग रहा है नीचे की तरफ? 500 न्यूटन। तो हमें ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसे उठाने के लिए? 500 न्यूटन या उससे ज़्यादा। क्लियर हुआ? लेकिन क्या हो कि अगर आपको 500 न्यूटन की बजाय मान लीजिए सिर्फ 50 न्यूटन ही लगाना पड़े, या मान लीजिए 5 न्यूटन ही लगाना पड़े और फिर भी बॉडी उठ जाए, इज इट पॉसिबल? अरे भाई 500 न्यूटन का फोर्स आपको चाहिए, क्योंकि उसको वेट को ऊपर उठाना है, आपने वेट नीचे की तरफ 500 न्यूटन का है। क्या ऐसा संभव है कि 500 न्यूटन का फोर्स उठाने के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगाया और वो उठ गया, या 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो उठ गया? यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। कैसे? हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ पर डिजाइंड एक लिफ्ट है। जैसे सिंपल बात करें, आपने ट्रैक्टर ट्रॉली देखे होंगे हमारे आसपास। आजकल हम कोई मटेरियल घर लेकर आते हैं, मान लीजिए मिट्टी लेकर आए, हमने घर में मिट्टी डालनी है कहीं पर, तो क्या करते हैं वो ट्रॉली वाले उसका लिफ्ट उठा देते हैं। लिफ्ट उठाने से क्या है, पूरी की पूरी जो ट्रॉली है वो उठ जाती है। तो वो क्या करता है बेटे, वहां पर पास्कल्स लॉ का यूज किया हुआ है। अब वो लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है वो आप समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार का हमने कोई एक सिस्टम बनाया जिसमें 2 पिस्टन लगाए। एक यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया, ये यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ बेटे, सपोज कीजिए P1, और इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने कितना लिया? A1। और एक हमने यहाँ पर पिस्टन लगाया, इस पिस्टन का यहाँ पर जो प्रेशर है, सॉरी प्रेशर नहीं, यहाँ फोर्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम अंदर की साइड क्या लगाएंगे बेटे? फोर्स लगाएंगे F1, और यहाँ इस साइड में फोर्स लगेगा F2। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले रखा है। यहाँ क्या ले रखा है बेटे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले रखा है। क्लियर? तो जब हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स इधर ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा? यस। और ये जो हमने लिया हुआ है पिस्टन, इसका एरिया कितना मान लिया हमने बेटे? A2 एरिया मान लिया। एनी डाउट एनीबॉडी? और यहाँ पर वो लोड है जो आपने उठाना है, यहाँ पर कोई लोड है जो हमने क्या करना है? उठाना है। अब देखो बेटे पास्कल लॉ क्या कहता है, अगर इस छोटे वाले पिस्टन का हमने एरिया लिया A1 और इसके ऊपर जो हमने फोर्स लगाया वो लगाया F1, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा बेटे? एट पॉइंट दिस पहले पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना लगेगा? P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1, और दूसरे पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा फ्लूइड की वजह से वो कितना होगा बेटे? F2 बाई A2। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे, हाँ या ना? पास्कल लॉ ने कहा कि अगर आपके पास एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड है, उसमें आप किसी भी एक जगह के ऊपर प्रेशर लगाओगे, उतना ही प्रेशर लिक्विड के अंदर सब जगह पे सभी डायरेक्शन में लग जाएगा, हाँ या ना? तो आपने कितना प्रेशर लगाया? P1, और कितना प्रेशर दूसरी जगह पर लगेगा? वो भी P1 के बराबर होगा। मान लीजिए हमने उसे नाम P2 दिया है, लेकिन किसके बराबर होगा? P1 के। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 विल बी इक्वल टू P2। इसका मतलब F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? F2 डिवाइडेड बाय A2, हाँ या ना? बोलो। ठीक है। अब देखो बेटे, अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं? F2 निकालना चाहते हैं, तो F2 बराबर क्या आ जाएगा? F1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय A2, ये इधर जाके गुना हो गया। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ बेटे, A2 और A1 में से एरिया किसका ज्यादा है? A2 ज्यादा है ना? एज A2 इज ग्रेटर देन A1। अगर A2 जो है वो A1 से ज्यादा है, तो सपोज करते हैं अगर ये 10 है, A2 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू कितनी मान ली हमने? 10 मान लिया। अगर ये 10 गुना बड़ा एरिया होगा तो A1 से A1 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? 10। तो F2 क्या आ जाएगा? 10 F1 नहीं आ जाएगा क्या? इसका मतलब ये हुआ कि F2 विल बी ग्रेटर देन F1। तो जितना हमने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स,
उससे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो गया जहां पर आपने लोड उठाना है। तो मान लीजिए कि मैं 500 न्यूटन का लोड उठाना है। कितना लोड उठाना है बेटे? 500 न्यूटन। और 10 गुना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने, इधर वाले एरिया से 10 गुना बड़ा एरिया ले लिया। 500 न्यूटन अगर उठाना है तो यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं है? ये सब यहीं से हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको जो लोड उठाना है वो कितना है? F2 = 500 न्यूटन है और A2 आपको 10 ऑफ A1 दे रखा है। क्लियर? तो इस फार्मूले से क्या आ जाएगा बेटे? F2 = F1 मल्टीप्लाइड बाई 10 A1 बाई A1। A1 से A1 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपको फोर्स लगाना कितना पड़ेगा? F1 बराबर F2 डिवाइडेड बाई 10। F2 कितना उठाना है आपने? 500 न्यूटन। 10 से डिवाइड कर दो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन। तो बेटे 500 न्यूटन का फोर्स अगर आपने लोड उठाना है तो कितना फोर्स लगाया आपने? 50 न्यूटन। अच्छा, अब आप बताइए, इज इट पॉसिबल कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर 500 न्यूटन उठा दें? हमें अप्लाई करना है 10 न्यूटन, यानी इसको 5 गुना और रिड्यूस करना है। कितना और रिड्यूस करना है? 5 टाइम्स और रिड्यूस करना है। तो इस एरिया को और ज्यादा बढ़ा दीजिए। समझ आई बात? क्या नहीं है? तो ये जो हम ट्रैक्टर ट्रॉली वाला अभी हमने एग्जांपल लिया था वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आप ध्यान से देखिएगा, जहां पर ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ अटैच होती है, एक पाइप होती है जो ट्रॉली के अंदर जा रही है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर का एक पंप सिस्टम होता है, उसके अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। उससे एक पाइप ट्रॉली के अंदर जा रही है और वो ट्रॉली के अंदर लगे हुए जो जैक है ना, हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं, उनके साथ जुड़ी होती है। तो आप देखेंगे कि जो पाइप जा रही है ना वो बड़ी पतली सी होती है और आगे जाकर वो जो जैक है ना उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये यही सेम तो काम है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला। जहां पर आपने फोर्स लगाया वो एरिया बहुत कम है, जहां पर फोर्स लग रहा है, जहां से लोड उठाना है, वो एरिया क्या है? ज्यादा है। एनी डाउट एनीबॉडी? क्लियर हुई बात? क्या तो ये एक एप्लीकेशन है बेटे पास्कल्स लॉ की। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं बेटे? जिसे हम नॉर्मल भाषा में पावर ब्रेक बोलते हैं। कई बार आपने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, कारों के पीछे पावर ब्रेक। आजकल तो कम मिलता है क्योंकि अब तो सभी गाड़ियां पावर ब्रेक वाली आती हैं और अब तो पावर ब्रेक के बजाय भी ABS सिस्टम और क्या क्या नए ब्रेकिंग सिस्टम्स आने लगे हैं। ABS होता है इंटरलॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम आई थिंक। तो चलिए उसकी बात हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी हाइड्रोलिक ब्रेक्स की जो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम नए लेक्चर में उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देखो, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो हम बड़ा नॉर्मल सा बैठे हुए थोड़ा सा ब्रेक पेडल दबाते हैं और गाड़ी रुक जाती है। ऐसा ही होता है ना? ऐसे हमने धीरे से ऐसे पैर को लगाया पेडल के साथ और गाड़ी रुक गई। इज इट क्लियर? मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने धीरे से अपने हाथों से ब्रेक के की को दबाया और ब्रेक लग गया। अब मान लीजिए अगर आपके हाथों में और पैरों में इतना पावर है कि आप एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी को रोक दें, तो हम क्यों ना उसके सामने जाके रोक लें। मान लो कोई 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी लेके आ रहा है और हम सामने जाके धीरे से पैर लगा देते हैं, रुक जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं रुकेगी ना। इसका मतलब ये है कि उतना सा फोर्स सफिशिएंट नहीं है उसे रोकने के लिए, कोई ना कोई और सिस्टम वहाँ काम कर रहा है। अब वो काम क्या करता है बेटे? पास्कल्स लॉ। हम ब्रेक पेडल दबाते हैं, ब्रेक पेडल दबने से आगे वो एक पिस्टन के साथ जुड़ा होता है, मास्टर सिलेंडर होता है वहाँ पे। उस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड भरा होता है। वो पेडल जब अंदर जाता है तो जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ फ्लो करता है। वो फ्लूइड फ्लो करके पाइपों से होते हुए टायर्स के साथ में आगे छोटे सिलेंडर और लगे होते हैं वहाँ जाता है। वहाँ पर ब्रेक शू लगे होते हैं, उनको आगे की तरफ धकेल देता है बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ, और फिर वो फ्रिक्शन का यूज़ करके रुक जाता है। डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।